तो नाज़रीन, अब फ़लस्तीन की बात करते हैं और गज़ा से इसराइली जारहिद का शिकार भूख और प्यास से बिलबिलाते मज़लूम फ़लस्तीनी बच्चों की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फ़लस्तीनी बच्चों को ज़मीन पर गिरा हुआ आटा उठाकर थैलियों में जमा करते हुए देखा जा सकता है। गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत ताहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये दिल दहला देने वाले मनाज़िर हैं, दिल दहला देने वाले विजुअल्स हैं। अगर इन विजुअल्स पर भी आलमी बरादरी नहीं जागती तो फिर हमें तो समझ नहीं आती कि ऐसा किस क्या तरह है से कि वो जिसका ज़मीन से इंतज़ार आटा किया जा इकट्ठा रहा कर है। रहे हैं। बिल्कुल। और ये गज़ा में अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत की वजह से ही हो रहा है। खुराक की किल्लत है वहाँ पर, लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। सूरत हाल इतनी बदतर है कि ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी लोग महरूम हैं। फ़लस्तीनी लोग अब ज़मीन पर पड़ा आटा जो मिट्टी में मिला हुआ है उसको खाने पर मजबूर हो गए हैं, गंदा खाना खाने पर मजबूर हैं। और आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ किया गया है कि गज़ा में शहरी बमबारी से ज़्यादा लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि गज़ा में 5 लाख से ज़ायद शहरी सिर्फ भूख और बीमारी के बायस मौत के मुंह में चले गए हैं। और इसी से मिलती जुलती एक खबर है जो दिल दहला देने वाली है, वो है सिलास डायरी के नाम से। और ये 11 साल बच्ची है, गज़ा के अल मगाज़ी कैम्प में रिहाइश पजीर थी। नन्ही बच्ची ने अपनी शहादत से एक डायरी लिखकर अपनी आप बीती बयान की, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे पढ़ने वाले जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। 11 साल सिला ने लिखा था कि आज हफ्ता है, 23 दिसंबर 2023 है। मैं आज सुबह उठी, 7 बजे उठी हूँ, अपना बिस्तर साफ किया, हमें आज भी नाश्ता नहीं मिला। कमसिन बच्ची ने मजीद लिखा, उन्होंने लिखा जी कि मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए मैंने वक्त गुजारा और हमें बहुत मज़ा भी आया। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है अपनी डायरी में सिला ने कि दोपहर का खाना सिला ने बाकी बच्चों के साथ मिल के खाया और दोपहर के खाने में जो उन्हें खाने के लिए चीज़ें मिली, उस बच्ची ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो पेस्ट्रीज़ थी, वो पिज़्ज़ा था जो खाने में बड़े मज़ेदार लगे। नाश्ता नहीं मिला लेकिन दोपहर को सिर्फ खाने के लिए ये मिला। और उसके बाद इसराइली काबिज़ अफ़वाज ने हमले शुरू कर दिए। 11 साला सिला के अलावा उसके छोटे बहन भाई इस हमले में शहीद हो गए। और जो डिटेल सामने आई हैं उसमें 8 साला बहन है, उनकी हालात 6 बरस की लेन और 5 बरस का भाई है हुसैन कि जो गोले बारूद की नज़र हो गया। और ये सिर्फ एक सिला की कहानी नहीं है, वहाँ पर कई ऐसी सिलाएँ हैं जो अभी भी इमदाद की मुंतज़िर हैं, जिन्हें अभी भी अगर बर वक्त आलमी बरादरी कोई इक़दाम करती है तो बचाया जा सकता है। तो दिल दहला देने वाले ये विजुअल्स हैं, ये वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। और वाक़ई अगर तो किसी के दिल में ज़रा सी भी इंसानियत मौजूद है तो इन वीडियोज़ को देखकर वो अपने आंसू वाक़ई नहीं रोक और सकते। मुस्लिम उम्मा को इस पर देखना होगा, आवाज़ उठानी होगी और यकजुबान होना होगा। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को यहाँ पर रख कर सोचें तो हमारे बच्चा जो है वो उठा है और वो कह रहा है कि मुझे नाश्ता नहीं मिला। माँ बाप शहीद हो चुके हुए हैं, बहन भाई शहीद हो चुके हुए हैं और बच्चे हैं बेयारो मददगार हैं, लेकिन उनको खाना भी नहीं मिल रहा। और जो मिल रहा है वो ज़मीन से इकट्ठा करके किस तरह से भी। एक और वीडियो थी जो हमने देखी कि ज़मीन से आटा उठा रहे थे। वो तो वीडियो दिखाई गई है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी कि एक तरफ जो सेहोनी फ़ौजी हैं, इसराइली फ़ौजी, वो बुफ़े एंजॉय कर रहे हैं और एक तरफ ये फ़लस्तीनी किस तरह से वो प्यालों के अंदर उनको पता नहीं क्या तो खाना था, दाल ये थी या क्या थी वो दी रिपोर्ट्स जा में भी इस तरह के इंकशाफात अब आलमी इदारों की जानिब से किए जा रहे हैं कि उतने लोग शायद इस जंग की वजह से नहीं मरे जितने जितने भूख भूख अफलास से। की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और बड़ी तादाद में अब बात हो रही है, वहाँ पे बीमारियां जन्म ले रही हैं, वहाँ पे खुराक नहीं है, मेडिसिन वहाँ पे नहीं पीने है। का पानी वहाँ पर 82 मुयस्सर दिन नहीं। बीत चुके हैं, 82 दिन बीत चुके हैं और ताहाल कोई ऐसा ठोस इकदाम अभी तक नहीं किया जा रहा आलमी दुनिया बरादरी भी अब समेत, खामोश मुस्लिम हो ममालिक चुकी हुई समेत। है, दुनिया भी खामोश हो चुकी हुई है। और पहले इस पर आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन अब एक लोगों की जानिब से भी शायद वो आदत हो गई है उनको देखने की। ये सारे मामला सोशल मीडिया पर भी जो वीडियोज़ आ रही हैं उन लोगों की नज़रों से गुजरती हैं, लेकिन शायद उस तरह से असरअंदाज नहीं होती जिस तरह से स्टार्ट में असरअंदाज हो रही थी। आप अपनी औलाद को एक लम्हे के लिए इस सिला की जगह पर और रख कर शहरबानो, देखें, इस आपको तस्वीर अंदाजा का होगा कितना एक तकलीफ दे। तकलीफ दे है। इस तस्वीर का जो एक दूसरा रुख है वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे है। और कई रिपोर्ट्स में ये भी इंकशाफात किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें अखबारों में छापी जा रही हैं कि एक जानिब ज़िंदगी जो है वो किस तरह से बिलक रही है, सिसक रही है, तो दूसरी जानिब वेपन इंडस्ट्री है कई ममालिक में कि जो बड़ी तादाद में मुनाफा कमा रही है इस जंग से। जी हाँ। जिनके अज़ाइम, जिनके गोल्स हैं ऐसे, जो चाहते हैं कि ये जंग ना रुके। अमेरिका की जानिब से ये किरदार अदा किया जा रहा है ना ज़्यादा, कि वेपन्स पहुंचाए जा रहे हैं, वेपन्स दिए जा रहे हैं, फंड्स दिए जा रहे हैं और उधर से जो करारदादें आती हैं उनको विटो किया जाता है। और पता नहीं
पूरी दुनिया को एक होना होगा और मुस्लिम उम्मा जो 57 ममालिक हैं उनको एक होना होगा। इस सिला में उनको अपने औलाद को देखना होगा और शायद फिर उस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो सके, क्योंकि उसके तो माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो चुके हैं। अपने बच्चों, हम वो वीडियोस देखते हैं, वो मतलब वो वीडियोस आप इंसान देख नहीं सकता और कितनी देर ट्रॉमे में रहता है, और इस खबर को आप तक पहुंचाना और पढ़ना ये भी बहुत बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि वो चीज़ें जब देखते हैं हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि आप अपनी आप को उस जगह पर रख कर देखें, आप अपनी औलाद को उस जगह पर रख कर देखें, शायद फिर आपके दिल में कोई दर्द उठे, शायद आपको एहसास होगा कितनी तकलीफ़ में और कितनी ज़रूरत है हमारे मुसलमान बहन भाइयों की हमारी आवाज़ की, कितनी ज़रूरत है हमारे मुसलमान बहन भाइयों को हमारे एहसास की, हमारी चीज़ों की, हमारे फंड्स की। जिस तरह से भी आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं आप उनकी हेल्प करें। और इस तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका कि 82 रोज़ जो है वो बीत चुके हैं और वस्ती और जनूबी गज़ा में इसराइल की वहशियाना जंगी अज़ाइम पर मबनी ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले हैं वो ताहाल जारी हैं। सहूनी फोर्सेस की जानिब से खान यूनिस, जबालिया और अलमग़ाज़ी कैंप समेत मुतअद्दिद मकामात बताए जा रहे हैं जी जहाँ पर बम बरसाए गए हैं। मासूम बच्चों, ख़वातीन समेत निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ताहाल जारी है। 24 घंटे में बच्चों और ख़वातीन समेत 241 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो गए हैं। 24 घंटों के नंबर्स हैं ये, और शहादतों की जो मजमूई तादाद है वो 21,000 के करीब पहुंच चुकी है। 55,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से अब तक अगर हम टोटल नंबर्स की बात करते हैं तो 65,000 मकानात हैं जो तबाह हैं, 3 लाख घर हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ भी की गई हमास की जानिब से, और मजमूई तौर पर 489 इसराइली फ़ौजी हैं जो हलाक हुए हैं। इसराइली हमलों की बैनुल अक़वामी मज़म्मत में इजाफा हो रहा है। कोई ठोस इक़दामात नहीं है, बस मज़म्मत ही हो रही है कि इसराइल की मुखालिफत सिर्फ मज़म्मतों तक महदूद रहेगी या इससे आगे भी कुछ होगा, या इसराइल के खिलाफ कोई अमली एक्शन भी होगा। तमाम आलमी इदारे टूथलेस नजर आ रहे हैं, टूथलेस हो चुके हैं जी, बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन बिलखुसूस मंजूर की जा रही हैं, लेकिन वो करारदादें जैसे दुनिया में जंगल का काम आर्जी जंग बंदी की करारदादें मंजूर की जा रही हैं, या ह्यूमैनिटेरियन पॉज ले लें जी, फोर्सेस भेड़ियों की मानत फ़लस्तीनियों को नोच रही है, कोई पूछ नहीं, दवाइयां पहुंचा दें, खुराक पहुंचा दें, ऐसी करारदादें मंजूर की जा रही हैं। मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद जो है ना वो मंजूर नहीं की गई है अभी तक। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनियों के जो गम है वो कम हो, इनकी मुसीबतें कम हो और तमाम ताकतें वो जागे और फैसला करें। मुस्लिमा की बेहसी का ये आलम है कि कोई मजम्मत करने को भी तैयार नहीं है, और ऐसी ही बेहसी जारी रही तो इजरायली दरिंदगी कौन रोकेगा? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल कौन कराएगा? सेहोनी वज़ीर आज़म का मुहासिबा कौन करेगा? और ये बेहिस दुनिया कब तक तमाशा देखेगी? हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।